अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं कवरेज HDTV। मैं हूं दुरे शहवार। सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। वजीर आजम इमरान खान एक रोजा दौरे पर इस्लामाबाद से पेशावर पहुंच गए। वजीर आजम इमरान खान ने दौरा पेशावर और पाकिस्तान कार्ड मंसूबे का इफ्तिताह करना है। इस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन खैबर पख्तूनख्वा ने वजीर आजम को नोटिस जारी किया हुआ है। इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात के बाइस वजीर आजम को दौरा पेशावर से रोका था। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक बल्दियाती इलेक्शन तारीख तय होने के बाद किसी मंसूबे का इफ्तिताह नहीं हो सकता। वजीर आजम का दौरा इलेक्शन बाज़ाब्ते इखलाक के खिलाफ वर्जी है। वजीर दाखिला शेख रशीद ने एक मरतबा फिर PTM को मार्च की तारीख बदलने का मशवरा दे दिया। शेख रशीद का कहना था कि 23 मार्च को परेड की वजह से रास्ते बंद होंगे, फिर ये कहेंगे कि हुकूमत जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि अपोजिशन ने 4 माह का वक्त कंपनी की मशहूरी के लिए दिया है। नवाज शरीफ पाकिस्तान आना चाहते हैं तो 24 घंटे में दस्तावेजात देंगे, बल्कि उनके घर पर कागजात भेज देंगे। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में नूरियाबाद पावर प्लांट रेफरेंस की समाअत। वजीर आला सैयद मुराद अली शाह समेत दीगर अदालत के रूबरू पेश। शरीक मुल्जिम नियाज अली शेख की दरख्वास्त पर नैब का जवाब जमा करवा दिया गया। एहतसाब अदालत ने समाअत मजीद कार्रवाई के लिए 11 जनवरी तक मुलतवी कर दी। पीपल्स पार्टी ने मुल्क भर में महंगाई के खिलाफ एहतजाज का ऐलान कर दिया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा वजीर इत्तलात सिंध सईद गनी ने कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुल्क में महंगाई से आवाम परेशानी का सामना है। 10 दिसंबर को महंगाई के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज किया जाएगा। MQM माजी में अवामी मसाइल पर खामोश रही है और अब हमारे खिलाफ बोल रही है। सिंध हुकूमत की जानिब से सूबे में गन्ने की फी मन कीमत 250 रुपए मुकर्रर करने के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत। अदालत ने गन्ने की फी कीमत 250 रुपए मुकर्रर करने के लिए खिलाफ जारी हुक्म इम्तना में तोसी कर दी। अदालत ने फरीकीन की रजामंदी से मजीद समाअत 15 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में साबिक वजीर खजाना इसहाक डार के खिलाफ आमदन से जायद असासा जात रेफरेंस की समाअत। नैब पर प्रोसिक्यूटर अफजल कुरैशी शरीक मुल्जिमान अदालत के रूबरू पेश। शरीक मुल्जिमान की दरख्वास्तों पर एहतसाब अदालत महफूज फैसला ना सुना सकी। रेफरेंस से मुताल्लिक रिकॉर्ड इस्लामाबाद हाई कोर्ट मुंतकिल होने के बायस फैसला ना सुनाया जा सका। अदालत ने दरख्वास्तों पर फैसले के लिए 22 दिसंबर की तारीख मुकर्रर कर दी। सुप्रीम कोर्ट में कैप्टन सफदर और साबिक जज एजाज अफजल के भाई के दरमियान जमीन के तनाज़े का केस जमानत कबरस गिरफ्तारी और FIR के खात्मे के मुकदमात एबटाबाद सेशन कोर्ट मुंतकिल। सुप्रीम कोर्ट ने एबटाबाद के मुतल्लिका अदालतों को केस का जल्द फैसला करने का हुक्म दे दिया। मानसेना में जज की अदालत के बाहर 1000 लोगों का मजमा खड़ा करके जज से दबाव में फैसला लेना क्या मुनासिब बात है? अदालत के रिमार्क्स। डॉलर की कीमत में मुसलसल इजाफे के बाद डॉलर 177 रुपए 35 पैसे का हो गया। पाकिस्तानी करेंसी रुपया तारीख की कम तरीन सतह तक गिर गया। इंटरबैंक में डॉलर 56 पैसे महंगा होकर 177 रुपए 35 पैसे का हो गया। डॉलर की नई कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है। याद रहे कि पाकिस्तानी करेंसी डॉलर के मुकाबले में मुसलसल दबाव का शिकार है। गुज़िश्ता रोज इंटरबैंक में कारोबार के इख्तिताम पर $1 की कीमत 176 रुपए 78 पैसे थी। मौजूदा वैक्सीन कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खिलाफ कारआमद साबित होगी। आलमी इदारा सेहत ने कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के फैलाव, शिद्दत और वैक्सीन की इफादत पर तमाम खदशात दूर कर दिए। WHO का कहना है कि कोरोना की नई किस्म ओमिक्रॉन भारत से सामने आने वाले डेल्टा वायरस से ज्यादा खतरनाक नहीं है। लाहौर में दही लाने के लिए ट्रेन को रोकने वाले ड्राइवर की वीडियो वायरल वीडियो में असिस्टेंट ड्राइवर शॉपर में दही लेकर इंजन पर सवार होते दिखाई दे रहे हैं। तर्जुमान रेलवे ने वीडियो पर नोटिस लेते हुए असिस्टेंट ड्राइवर और ड्राइवर को मुअत्तल कर दिया है। तर्जुमान का कहना है कि दोनों के खिलाफ महकमे ने इंक्वायरी शुरू कर दी है। सऊदी अरब में पहला इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का मेला सज गया। 2 साल के इंतजार के बाद सऊदी अरब में पहली बार आलमी फिल्म फेस्टिवल का इनेकाद किया गया। फिल्म फेस्टिवल सऊदी अरब के साहिली शहर जद्दा में सजाया गया, जिसमें अमेरिका समेत बरतानिया, फ्रांस, मिस्र और भारत समेत दुनिया के मुताबिक ममालिक ने मारूफ शोबिस शख्सियात ने शिरकत की। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड की सिक्योरिटी वफ्द का SSU हेडक्वार्टर का दौरा 3 रुकनी वफ्द में बेंजामिन कॉरेन, ओलिवर ग्रैंडन, जेरार्ड और स्टीवर्ट एंड रेओबिली शामिल थे। वफ्द को ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम की मुतवक्का दौरा पर पाकिस्तान से मुतल्लिक सिक्योरिटी इंतजामात पर ब्रीफिंग दी गई। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम को तमाम तर वसाइल बरोए कार लाते हुए फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। सिंध पुलिस
हेडलाइंस आपने जानी, अब चलते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वजीर आज़म इमरान खान के 11 दिसंबर मियांवाली में अवामी रब्ता मुहिम के होने वाले जलसे के लिए MPA अमीनुल्लाह खान की रिहाइश गाह दादूखेल पर PTI वर्कर्स कन्वेंशन का इनेकाद किया गया, जिसमें जिले सदर यूथ विंग PTI मलिक उमैर सिकंदर, तहसील सदर मियांवाली शफीउल्लाह खान, हल्का PP 86 के PTI ओहदेदारान और वर्करों ने शिरकत की। हमारे नुमाइंदे कैसर खान के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान, जो कि वज़ीर आज़म मुंतखब होने के बाद 11 दिसंबर को अवामी जलसा करने मियांवाली आ रहे हैं। इससे कबल वो मियांवाली तकारीब में मुख्तलिफ मनसूबों के संग बुनियाद और इफ्तिताह कर चुके हैं। वज़ीर आज़म के अवामी जलसे के लिए MPA अमीनुल्लाह खान की रिहाइश गाह दादूखेल में PTI वर्कर्स कन्वेंशन का इनेकाद किया गया, जिसमें ज़िले सदर यूथ विंग मियांवाली मलिक उमैर सिकंदर, तहसील सदर मियांवाली शफीउल्लाह खान, ज़िले नायब सदर रहनुमा तहरीक इंसाफ सलीम गुल खान, मुख्तलिफ यूनियन काउंसिलों के अहदेदारान तारिक मजीद खान मौज, मलिक कनाल इकबाल सिकंदराबाद, चेयरमैन UC सवान तारिक खान, मलिक खान जमान चकड़ाला, मलिक तारिक रखी, हनीफ खान पाईखेल, हबीबुल्लाह खान, कामरेड आसिम खान रोखड़ी के अलावा वर्कर्स की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौका पर MPA अमीनुल्लाह खान और ज़िले सदर यूथ विंग मलिक मोहम्मद उमैर सिकंदर ने खिताब करते हुए कहा कि हमने इस ज़िले से इमरान खान को मुंतखब करा के वज़ीर आज़म बनाया है और बतौर वज़ीर आज़म उन्होंने ज़िला में मेगा प्रोजेक्ट दिए हैं, लिहाजा हमें 11 दिसंबर को वज़ीर आज़म का शानदार इस्तकबाल करना चाहिए ताकि पूरी दुनिया को पता चल जाए कि वाकई मियांवाली इमरान खान का अपना घर है और आवाम अपने महबूब कायद को मुद्दतों याद रखेगी, लिहाजा हमें उनका भरपूर इस्तकबाल करना चाहिए। कनकोट के नवाही इलाके गौसपुर में चोरी की वारदातों का सिलसिला रुक ना सका। नामालूम चोरी की वक्त में 2 हिंदू ताजरों के घर में घुसकर उनकी अलमारी के ताले तोड़कर हजारों रुपए नकदी और दीगर कीमती सामान चुरा कर फरार हो गए। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद रमज़ान के मुताबिक गौसपुर शहर में चोरों की डकैती की वारदातें बढ़ गईं। शहर के मक्खी मोहल्ले में नामालूम चोर 2 हिंदू ताजरों बर्थ लाल और इंजीनियर लाल के घर में दाखिल होकर उनके कमरों के अलमारी के ताले और उनकी अलमारी में रखी नकदी और दीगर अशिया सामान चोरी करके ले गए। इस मौका पर मुतासरा खानदान के लोग इंजीनियर लाल, अक्षय कुमार और संदीप कुमार ने मीडिया को बताया कि हमारा घर महफूज नहीं है, हम एक शादी की दावत में गए थे और वापस आए तो देखा कि घर की चोरी हो चुकी थी। हाँ, दूसरी जानिब हिंदू पंचायत के रहनुमा डॉक्टर सुरेश लाल ने SSP कश्मीर से मुतालबा किया है कि वाकई में मुलविस मुलजिमान को गिरफ्तार करके जल्द अज जल्द इंसाफ फराहम किया जाए। DIGP शहीद बेनज़ीर आबाद रेंज खादिम हुसैन बिन ने SBA रेंज का चार्ज लेने के बाद सांगड़ का पहला दौरा किया। SSP सांगड़ डॉक्टर फरूक अली ने DIGP को SSP ऑफिस सांगड़ आमद पर खुशामदीद कहा। हमारे नुमाइंदे राव तस्लीम के मुताबिक DIGP का SSP ऑफिस सांगड़ पहुंचने पर वालियाना इस्तकबाल किया गया। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने बाला अफसरान को सलामी पेश की। SSP सांगड़ डॉक्टर फरूक अली की जानिब से DIGP की सांगड़ की सहाफ़ी बरादरी से तारुफी मुलाकात का इनेकाद भी किया। इस मौका पर DIGP का कहना था, सहाफ़ी बरादरी पुलिस के लिए हमेशा ही कारआमद साबित हुई है। माशरे में कभी भी ऐसे वाक़या रोज़मर्रा होते हैं जिनकी बर वक्त पुलिस अफसरान को इत्तला नहीं हो पाती, लेकिन सहाफ़ी बरादरी की जानिब से निशानदही पर पुलिस मुतहर्रिक होकर पुलिस हक और सच की बुनियाद पर बेहतरीन तफ्तीश करके मजलूम को बरवक्त इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाती है, जबकि जराइम पेशा और कानून के खिलाफ वर्जी करने वाले अनासर को कैफिर किरदार तक पहुँचाते हुए अपने फ़राइज़ पेशा वराना तरीके से अदा करती है। उन्होंने कहा कि माजी की रवायत को बरकरार रखते हुए सहाफ़ी बरादरी से बेहतरीन ताल्लुकात और तावन के लिए पुरुम्मीद है। खारान में ज़िले इलेक्शन कमीशन की जानिब से 7 दिसंबर कौमी वोटर्स डे की अहमियत के हवाले से तकरीब मुनक्किद की गई। तकरीब के मेहमान खास डिप्टी कमिश्नर खारान डॉक्टर खुदा रहीम मीरानी थे, जबकि तकरीब से डिप्टी कमिश्नर खुदा रहीम मीरानी, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन गजीन बलोच, साबिक रीजनल इलेक्शन कमीशन मोहम्मद हाशिम मोहम्मद हुसैनी, मौलवी अजमतुल्लाह मीर केडी बलोच, हाजी नूर अहमद मुलाजई, मास्टर मोहम्मद हुसैन दीगर ने खिताब किया। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद ईसा मोहम्मद हुसैनी के मुताबिक तकरीब से डिप्टी कमिश्नर खारान डॉक्टर खुदा रहीम मीरानी, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर गजीन बलोच और दीगर मुकर्ररीन ने कहा कि वोट एक जमहूरी माशरे में सबसे ज़्यादा ताकतवर हथियार है, जिसे ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। दुनिया के दीगर जमहूरी माशरों की तरह हम भी हर 5 साल बाद इस मश्क से गुजरते हैं। उनका कहना था कि बाकी दुनिया में इलेक्शन अमन खुशहाल और तब्दीली के ताज़े झोंके लेकर आती है, लेकिन हमारे यहाँ इनका नतीजा हमेशा इसके बरक्स ही निकलता है। इसकी वाहिद वजह यह है कि बाशऊर माशरों के अवाम इस हथियार को इंतहाई सोच समझ के इस्तेमाल करते हैं और सही और अहल लोगों को इंतखाब करके खुद 4 या 5 साल के लिए आराम करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वोट न सिर्फ आपकी और आपकी इर्द गिर्द रहने वालों की आवाज़ है,
बल्कि आप और आपके बच्चों का मुस्तकबिल का इन्हिसार भी इसी पर है। उन्होंने कहा कि बासलाहियत नुमाइंदे बेहतर मुस्तकबिल दे सकते हैं, इसलिए हम सब पर ज़रूरी है कि हम दौरान अंदराज टीमों के साथ भरपूर ताउन करें ताकि इस दौरान कोई रह ना जाए। और ख़ानदान के सरबराहान से गुजारिश की जाती है कि वो अपने ख़ानदान की ख़वातीन के शनाख्ती कार्ड बनवाएं और उनके वोट का इंदराज यकीनी बनाएं ताकि मुल्क में जमहूरियत को फ़रोग़ दिया जा सके। पारा चनार में कौमी वोटर्स डे के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें वोट और लोकल बॉडीज इलेक्शन की अहमियत और अफादियत पर रोशनी डाली गई। हमारे नुमाइंदे जिनान हुसैन के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ज़िला करम की ज़ेर एहतमाम पारा चनार प्रेस क्लब में वोटर्स डे के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें एडिशनल डिप्टी कमिश्नर असमतुल्ला वज़ीर, डिप्टी हेल्थ ऑफिसर अताउल्ला, एजुकेशन ऑफिसर सैयद मीर हुसैन, रेस्क्यू 1122 के डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज गुलाम मुर्तज़ा, TMO सैयद बहार हुसैन, मुख्तलिफ शोबा हाय ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने कसीर तादाद में शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर अब्दुल रऊफ खान, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर असमतुल्ला वज़ीर ने कहा कि पहली बार जमशुदा अजला में बल्दियाती इंतखाबात हो रहे हैं, लिहाजा लोग इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और अच्छे और काबिल उम्मीदवार सामने लाएं ताकि वो इलाके की सही मायनों में खिदमत कर सकें, कबायली अजला को तरक्की की राह पर गामजन कर सकें। उन्होंने आवाम से अपील भी की कि वो अपने वोटों का इंदराज बर वक्त करें और अपने वोट की तस्दीक के लिए 8300 से रब्ता करें ताकि ऐन वक्त पर उन्हें किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। अमायदीन ने कहा कि बल्दियाती इंतखाबात से कबायली अजला की तकदीर बदलेगी, इसलिए तमाम तबकात के लोग इस हवाले से अपना भरपूर किरदार अदा करें, खुसूसन माजूर और ख़वातीन के वोट ज़ाया होने से बचाएं। अमायदीन ने इस किस्म के प्रोग्राम के इनेकाद को अच्छा कदम करार देते हुए इसे गाँव-गाँव करिया मुनक्किद कराने का मुतालबा किया ताकि इससे तमाम तबकात के लोग यकसा तौर पर आगाह हो सकें। डक्की के साबिक चेयरमैन हाजी फतह मोहम्मद नासिर ने गवर्नर बलोचिस्तान सैयद ज़हूर आगा से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान बलोचिस्तान की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मज़ीद तफसीलात से आगाह कर रहे हैं SM रावी। साबिक चेयरमैन जिला दुखी अजी फतेह मोहम्मद नासर, चेयरमैन नासराबाद अब्दुल कहीम नासर, कबायली रहनुमा मोहम्मद जाहिद नासर, अब्दुल गफूर नासर का गवर्नर ऑफ बलूचिस्तान सैयद ज़हूर आगा से मुलाकात में इलाकाई सूरत हाल, दुखी को दरपेश मसाइल और दीगर मुख्तलिफ सियासी अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। साबिक चेयरमैन अवामी पार्टी के ज़िली जनरल सेक्रेटरी अजी फतेह मोहम्मद नासर ने कहा, दुखी वतन हाजिज का वाहिद शहर है जिसकी माँ दुनिया से पूरा पाकिस्तान फ़ायदा उठा रहा है, इसलिए इन्हें वतन हाजिज की दीगर शहरों से आजिज़ रखा जाए ताकि इंसाफ का बोलबाला रखा जा सके। गवर्नर बलूचिस्तान ज़हूर आगा ने मुकम्मल यकीनदारी करवाने के बाद कहा कि हवामी दुखी की खुशी सूरत अकेले होने का एहसास नहीं दिया जाएगा। वाकई मदनियात दुखी से वतनी आजिज की रानायाम बढ़ रही है, इसलिए हकूक में दुखी को सरपरस्त रखा जाएगा। साबिक चेयरमैन अजी फतेह मोहम्मद नासर ने गवर्नर का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि आपकी खलूस से हम पहले भी वाकिफ थे, वो फसल गुल जिससे हम देश है जवाल न हो। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए कवरेज न्यूज़ SGTV।